नमस्कार दोस्तों, ब्रेक एग्जाम में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर। तो यह आखिर क्यों चर्चा में थी, इसके बारे में हम विस्तार से देखेंगे। अंत में हम इससे जुड़े हुए 10 MCQ क्वेश्चन भी करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, देख लेते हैं आखिर क्यों चर्चा में है लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मध्य प्रदेश के भोपाल में लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती पर आयोजित महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन को संबोधित किया है। तो इस कारण से यह चर्चा में है। तो याद रखिएगा कहाँ पर, तो भोपाल में और 300वीं जयंती पर। चलिए आगे देख लेते हैं, देख सकते हैं इनकी तस्वीर। लोकमाता देवी अहिल्याबाई के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि इनका जन्म कब हुआ। तो 31 मई 1725 को चोंडी गांव में और अहमदनगर महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। इसके अलावा इनके पिताजी मानकोजी राव शिंदे जो कि ग्राम प्रधान थे, जिन्होंने उन्हें शिक्षित किया। इसके अलावा इनका विवाह किससे हुआ, तो खांडे राव होलकर से हुआ, जो मालवा राज्य के मल्हार राव होलकर के पुत्र थे। आगे देख लेते हैं इनका राजनीतिक जीवन कैसा था एवं इन्होंने शासन कैसा किया। तो 1767 ईस्वी में मालवा की यह शासिका बन गई। उसके बाद पेशवा की अनुमति से यह शासिका बनी थी। उनकी राजधानी क्या थी, तो उस समय मालवा की जो शासिका बनी थी तो राजधानी थी महेश्वर, जो कि मध्य प्रदेश में पड़ता है। राजनीतिक अस्थिरता के समय में भी न्यायप्रिय, समावेशी और दूरदर्शी शासन इन्होंने किया। 1792 में होलकर सेना की स्थापना की। इम्पोर्टेंट पॉइंट, 1792 में होलकर सेना की स्थापना किया। इसके अलावा कई सैन्य अभियानों का स्वयं नेतृत्व किया इन्होंने। तो यह तो इनको राजनीतिक जीवन रहा इनका। आगे देख लेते हैं प्रशासन एवं जल कल्याण। रोजाना जन सुनवाई करती थी और जनता की समस्याएं सीधे सुनती थी। यह किसानों, कारीगरों, जनजातीय समुदायों के लिए कल्याणकारी सुधार किए। सिंचाई, फसल विविधता और ग्रामीण उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया। इसके अलावा हम इनका संस्कृत एवं धार्मिक योगदान देख लेते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो सैकड़ों मंदिरों का निर्माण कराया एवं पुनर्निर्माण कराया, जिनमें शामिल हैं काशी विश्वनाथ मंदिर 1780 में इन्होंने पुनर्निर्माण कराया था। सोमनाथ मंदिर, पुराना जूना मंदिर जिसे कहते हैं, इसका भी इन्होंने पुनर्निर्माण कराया था। इसके अलावा इन्होंने बहुत सारे घाट, कुंड, कुएं, धर्मशालाएं पूरे भारत में बनवाया था। 2 ज्योतिर्लिंग मंदिरों का भी निर्माण और धार्मिक संरक्षण इन्होंने करवाया था। देख सकते हैं काशी का विश्वनाथ मंदिर इन्होंने पुनरुद्धार इसका करवाया था। इसके अलावा हम इनका सामाजिक सुधार एवं महिला सशक्तिकरण देख लेते हैं जो उन्होंने किया था। तो बालिकाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने की वकालत इन्होंने की थी। महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने की भी पहल इन्होंने ही सर्वप्रथम शुरू किया था। इसके अलावा विधवा पुनर्विवाह को भी इन्होंने समर्थन दिया था और महिला सेना और ग्राम स्तर की सुरक्षा इकाइयां भी इन्होंने गठित की थी। तो सामाजिक सुधार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में भी इनका बहुत ही अमूल्य योगदान है। अगला है राष्ट्र निर्माण में योगदान। तीर्थ यात्राओं के मार्गों जैसे कि रामेश्वरम, हरिद्वार, काशी, सोमनाथ पर सड़कें और विश्राम गृह बनवाए। गुरुकुल और विद्यालय स्थापित कर शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसके अलावा विरासत, तो निधन 13 अगस्त 1795 को इनका निधन हुआ 70 वर्ष की आयु में। उसके अलावा महेश्वर साड़ी उद्योग की शुरुआत की, जो आज भी प्रसिद्ध है और दार्शनिक रानी के रूप में विख्यात है यह, जिन्होंने धर्म और विकास का संतुलन साधा है।
उनका कार्य आज भी भारत की सांस्कृतिक विरासत और ज़मीनी प्रशासन को प्रेरित करता है। आगे हम देख लेते हैं इनसे जुड़े हुए 10 MCQ क्वेश्चन जो आपके आने वाले परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ऑप्शन ए महेश्वर, ऑप्शन बी चौंडी, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी पुणे। तो इसका सही जवाब है महाराष्ट्र के चौंडी में। याद रखिएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। और 1725 में, ये भी याद रखिएगा 1725 में इनका जन्म हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर के पिता का क्या नाम था? ऑप्शन ए मल्हार राव होलकर, ऑप्शन बी खांडे राव होलकर, ऑप्शन सी मानकोजी राव शिंदे, ऑप्शन डी बाजीराव पेशवा। तो इसका सही जवाब है मानकोजी राव शिंदे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अहिल्याबाई होलकर ने किस वर्ष मालवा की शासिका के रूप में शासन संभाला? तो ऑप्शन ए 1754, ऑप्शन बी 1761, ऑप्शन सी 1767, ऑप्शन डी 1792। तो इसका सही जवाब है 1767। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर की राजधानी कहाँ थी? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी पुणे, और ऑप्शन सी उज्जैन, और ऑप्शन डी महेश्वर। तो इसका सही जवाब है इनकी राजधानी थी महेश्वर। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर ने निम्नलिखित में से किस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया? ऑप्शन ए वैष्णो देवी, ऑप्शन बी काशी विश्वनाथ मंदिर, ऑप्शन सी बालाजी मंदिर, ऑप्शन डी तिरुपति मंदिर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी काशी विश्वनाथ मंदिर का इन्होंने पुनर्निर्माण करवाया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई ने किस वर्ष होलकर सेना की स्थापना की थी? ऑप्शन ए 1755, ऑप्शन बी 1770, ऑप्शन सी 1792, ऑप्शन डी 1780। तो इसका सही जवाब है 1792। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर ने किस सामाजिक सुधार को बढ़ावा दिया? तो किस सामाजिक सुधार को इन्होंने बढ़ावा दिया? ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी पर्दा प्रथा, ऑप्शन सी विधवा पुनर्विवाह, और ऑप्शन डी दास प्रथा। तो किस विवाह को इन्होंने बढ़ावा दिया? तो विधवा पुनर्विवाह को। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई को किस उपाधि से जाना जाता है? तो अहिल्याबाई को किस उपाधि से जाना जाता है? इसके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी झांसी की रानी, और ऑप्शन सी दार्शनिक रानी, और ऑप्शन डी राजमाता। तो इसका सही जवाब है दार्शनिक रानी के रूप में इनको जाना जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु कब हुई थी? तो अहिल्याबाई होलकर की मृत्यु कब हुई थी? इसके ऑप्शन है 1790, ऑप्शन बी है 1795, और ऑप्शन डी है 1785, और ऑप्शन डी है 1800। तो इनकी मृत्यु हुई थी 1795 में। याद रखिएगा ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, महेश्वर साड़ी उद्योग की स्थापना किसने की थी? तो महेश्वरी साड़ी उद्योग की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन बी जीजाबाई, और ऑप्शन सी अहिल्याबाई होलकर, और ऑप्शन डी रजिया सुल्तान। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी अहिल्याबाई होलकर ने
महेश्वरी साड़ी उद्योग की स्थापना की थी। तो थैंक यू दोस्तों। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय।